हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। तो बच्चों, दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, जिसके अंदर हम लेक्चर 71 जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके एमसीक्यूज हम इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको बताती है किस तरह से पढ़ाई करी हुई चीजों को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, राइट। चलो, तो पहला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बच्चों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो? यस सर, क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स 2025 के लिए एक मैं तुमको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। क्या? देखो भाई, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ये सब्जेक्ट अगर तुम प्रिपेयर कर लेते हो तो दैट विल गिव यू अ क्लियर एज ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, हमेशा आप पिछले ट्रेंड्स देखो। कभी इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादा आ जाता है क्वेश्चन, एनवायरनमेंट में कम आ जाएगा, पॉलिटी में ज्यादा आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में कम आ जाएगा। कभी मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा आ जाएगा तो एनवायरनमेंट में कम आ जाएगा। राइट, इन्हीं के ऊपर गेम खेलता है यूपीएससी। अगर आपने देखा हो तो, अगर ये चीजें आपकी स्ट्रांग हो गई तो दैट विल गिव यू अ क्लियर कट एज ऑन द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हाँ भाई, सी सेट मत भूल जाना, कहीं सी सेट को भूल जाओ इनके चक्करों में। और फिर लिखो स्टेटस पे कि साहब मेरा जीएस प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया पेपर वन, पर पेपर सेकंड में हम अटक गए। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। राइट, इसके अंदर आप इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स तो बहुत हार्ड है, ये कोई आपने कोई अच्छी बात बताई कि हमको? हमें पता है इन सब्जेक्ट में होता है, पर इकोनॉमिक्स बड़ा हार्ड है, एनवायरनमेंट बड़ा हार्ड है। पॉलिटी में से भी पता नहीं सर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है। आजकल तो बड़े ही फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। हम एक मॉड्यूलर कोर्स लेकर आए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, बहुत शानदार कोर्स है जिसके अंदर 500 प्लस एमसीक्यूज हम सॉल्व करवा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, पूरा कवरेज करवा रहे हैं सिलेबस का, डेली के टेस्ट दे रहे हैं आपको, वीकली टेस्ट दे रहे हैं, और बहुत अच्छा ये कोर्स चल रहा है। राइट, ये आप ले सकते हैं कोर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इकोनॉमी का कोर्स भी ले सकते हैं। इकोनॉमी कोर्स इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सारे कोर्स, ये दोनों कोर्स आप ले लोगे तो आपको फ्री में कोर्स मिलेगा पॉलिटी का। तो इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी आप यहाँ से ले सकते हैं। चाहे तो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स भी ले सकते हैं, पर मैं कहूंगा मॉडर्न हिस्ट्री तो भाई तुम खुद ही पढ़ लेना। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री खुद भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें भी कंसेप्चुअल चीजें हैं, पर फिर भी तुम इसको अंदर पढ़ सकते हो। तो ये कोर्सेज आप ले सकते हैं और इन कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं। राइट, ये अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कि दो कोर्सेज के साथ एक कोर्स फ्री मिल रहा है, एनवायरमेंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के साथ एक कोर्स पॉलिटी का फ्री आपको मिल रहा है। चलो भैया, पहला क्वेश्चन करो। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंजुगल विजिट्स इन द प्रिजम्स। बहुत सही टॉपिक था ये वाला। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा भैया, जो भी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले वीडियो देख लो, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है। 71st लेक्चर देखो, उसके बाद सॉल्व करो। हम चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, आप सॉल्व करो। चलो, कंजुगल विजिट अलाउस प्रिजनर्स टू मीट देयर स्पाउसेस इन द प्राइवेट फॉर ए लिमिटेड टाइम। यस सर, दिस इज क्लियर, दिस इज करेक्ट। है ना, मैंने कहा था ना, प्रिजनर है, उसकी फैमिली उसको आगे बढ़ानी है तो अपनी स्पाउस को बुला सकता है और प्राइवेट में उनके साथ समय व्यतीत कर सकता है ना। जो भी जेलर उसको मिलाएगा वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजुगल विजिट इन इंडिया डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यस, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करा है। ऑल प्रिजन्स इन द इंडिया करेंटली प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कंजुगल विजिट। नहीं भाई, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है इसके अंदर। राइट, चलो भाई, बताया था आपको, रेफर टू प्रोविजन दैट अलाउज प्रिजनर टू हैव प्राइवेट अनसुपरवाइज्ड विजिट विद देयर स्पाउसेस और द पार्टनर्स। राइट, तो देखो, in India while there is no dedicated law for conjugal visits, courts have occasionally addressed the issue using under the fundamental right। कि फंडामेंटल राइट है प्रिजनर का कि वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए। राइट, अच्छा, इसमें स्पाउस का मतलब ये नहीं होता, स्पाउस और पार्टनर लिख रखा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई पत्नी हो, उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है प्रिजनर की। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन करो सभी बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एटी एंड सी लॉसेस? एटी एंड सी लॉसेस की पहले तो फुल फॉर्म बताओ मेरे को। एग्रीगेट, टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। यस, सॉल्व द क्वेश्चन।
चलो मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के अंदर एटीएनसी लॉसेस होते हैं। एटीसी लॉसेस aggregate technical and commercial losses represent the total loss of electricity in terms of both technical and commercial aspect. Yes, this is correct. AT&C are primarily concerned with the transmission loss only. No, this is not correct. Commercial loss का मतलब theft, fraud, billing ये सब चीजें होती हैं. Yes, बिल्कुल सही बात है. देखो भाई यही जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी हीट लॉस हो जाती है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लॉस हो गया. राइट है ना, हीट एनर्जी के फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो जाता है. दूसरा ये है कि भाई घरों तक जब पहुंचती है बिजली तो उसको चोरी कर लेते हैं बहुत सारे चोर, वो चक्के चोरी कर लेते हैं बिजली को, चुट्टे जिसको अपन बोलते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर. तो यहाँ पर देखो थेफ्ट, फ्रॉड, बिलिंग एरर्स, दिस आर आल्सो व्हाट, दिस आर द आल्सो कमर्शियल लॉसेस. टेक्निकल लॉसेस इन्वॉल्व सिस्टम इनएफिशिएंसी, दैट इज करेक्ट. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. डिक्रीज इन एटीएनसी लॉसेस, अगर एटीएनसी लॉसेस डिक्रीज हुए इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. दैट इज आल्सो करेक्ट. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर. ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर. देखो बी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है अच्छे से टेक्निकल तरीके से. इसको सभी देख ले एक बार. थर्ड क्वेश्चन करो सॉल्व. चलो भाई, अपर श्यांग प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द अरुणाचल. अरुणा नाम की लड़की थी, वो बहुत श्यांग करती थी. ठीक है, तो अपर श्यांग प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश एंड इज एम टू जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर तो करेगा नहीं. ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी श्यांग रिवर के बारे में पता हो तो श्यांग रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही प्रोड्यूस होगी. द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द एनएचपीसी. यस, बिल्कुल सही बात है, एनएचपीसी ने डेवलप करा है विद ए प्लांट कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट. नहीं नहीं भैया, 10,000 मेगावाट का था. याद करो, 10,000 से 12,000 मेगावाट का था ये. राइट, तो दैट इज नॉट राइट, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन. द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द श्यांग रिवर. यस, which is important tributary of Brahmaputra river. Yes, Upper Siang project has faced significant opposition from the environmental group due to concern about its impact on the biodiversity in the local community. Yes, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं राइट, उसको ज्यादातर क्या सहन करना पड़ता है, पोजीशन ही सहन करना पड़ता है. पर यहाँ पे तो पीछे चाइना का भी हाथ हो सकता है, बिकॉज चाइना के जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट था मीडॉग प्रोजेक्ट, ठीक है, मीडॉग प्रोजेक्ट राइट, मैं कुत्ता, मीडॉग, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ये बनाया गया प्रोजेक्ट था. ठीक है, so I hope this is clear. First, third and fourth will be the right answer. C will be the right answer. फोर्थ क्वेश्चन करो. ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में हमने समझा था. ब्रह्मपुत्रा रिवर के अलग अलग नाम, अलग अलग काम. चलो सॉल्व करो इसको. Brahmaputra river originates from the Angxi glacier in Tibet, China. Yes, this is correct. In India, the river flow only through the state of Assam. नहीं भैया नहीं, ये तो गलत बात बोल दी. आसाम के थ्रू नहीं, और भी आसाम के अलावा भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसके अंदर से ये पास होती है. राइट, फिर इसके बाद देखिए आगे. ब्रह्मपुत्र इज नोन, है ना, वेस्ट बंगाल में से ही पास होती है. यस, बिल्कुल सही बात है, वेस्ट बंगाल में से पास होती है. राइट, चलो आगे हम समझते हैं इसके अंदर. ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट रीजन. यार्लुंग झांगपो इन तिब्बत. यस, सही बात है. जमुना इन बांग्लादेश, दैट इज आल्सो करेक्ट. तो ये करेक्ट हो गया भाई साहब इसके अंदर. ये करेक्ट हो गया ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन. रिवर मर्जेस विद द गंगास रिवर इन द बांग्लादेश बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. दैट इज आल्सो करेक्ट. रिवर जो है वो बांग्लादेश से, वो गंगा से जो है वो क्या हो जाती है, वो मिल जाती है. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर अगेन. फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, ये सेकंड तो गलत हो गया ना. फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सेकंड तो गलत हो गया. बी विल बी द करेक्ट. देखो ये जो प्लान है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, राइट, इनके अंदर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है. राइट, और मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर कि ये मीडॉक प्रोजेक्ट है चाइना का, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है. 60 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है न्यूली. राइट, चलो आई होप दिस इज क्लियर. ये पूरा का पूरा मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया था.
चलो 5th क्वेश्चन करो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। टू इम्प्रूव द स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन का क्या लेना देना जब फ्रेट कॉरिडोर के बारे में है? टू क्रिएट ए सेपरेट रेलवे कॉरिडोर फॉर द एफिशिएंट मूविंग ऑफ द फ्रेट, yes. To reduce the cost of freight transport, yes. 2 and 3 will be the right answer. Right, B will be the correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 6th क्वेश्चन अगेन। मैंने आपको बताया था वेस्टर्न कॉरिडोर है और ईस्टर्न कॉरिडोर है, तो वेस्टर्न कॉरिडोर किसके द्वारा फंड किया जाता है वेस्टर्न कॉरिडोर? जल्दी से बताओ। जीका सर, जीका। और ईस्टर्न कॉरिडोर वर्ल्ड बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। इसका डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस। अगर एंजॉय करा है, बहुत मस्ती आई है तुमको इस क्लास के अंदर पढ़कर, ठीक है, तो आप जरूर इसको लाइक करें। प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स हम आपको लेकर आ रहे हैं। इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हम आपकी बहुत मदद करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो आज तक नहीं हमने इसके अंदर प्रोवाइड करा इस चैनल पे, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की शॉर्ट सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।